वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो गजब का खेल जेडीयू के अंदर खाने चल रहा है। मंत्री पद की रेस से बाहर होने के बाद, जी हां, जेडीयू दिग्गज ललन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 के अध्यक्ष और 2021 के अध्यक्ष में अंतर क्या है। तो क्या जेडीयू के अंदर मनमुटाव का खेल है? क्या नीतीश कमजोर हो गए हैं? क्या बिना नीतीश की सहमति के ही मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला आरसीपी ने अपने दम पर लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष दाग रहा है और जेडीयू सफाई देने में जुटी है। अध्यक्षों में फर्क के बयान पर सियासी बवाल। ललन सिंह के बयान पर जेडीयू ने दी सफाई। क्या आरसीपी ने नीतीश को टेक ओवर कर लिया? को बता दिया कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक निर्णय लिया था। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है, वो निर्णय पार्टी का है और जब पार्टी का निर्णय है तो पार्टी का निर्णय। इस बयान ने जेडीयू के अंदर सियासी तूफान ला दिया है। 19 के और 21 के अध्यक्षों में फर्क क्या है, ये समझाकर ललन सिंह ने बता दिया है कि पार्टी में किसकी चल रही है। विपक्ष ने इसे मौके की तरह लपका और नीतीश के प्रभाव पर सवाल दाग दिया। नीतीश कुमार की कलई खुल गई है कि नीतीश कुमार के अब कहीं न कहीं तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। अब तीसरे नंबर की पार्टी को चाहिए कि अविलंब बिहार की 1 नंबर की कुर्सी जो है, मुख्यमंत्री का कुर्सी है, उसको छोड़ करके बिहार में जनादेश के लिए घूमना चाहिए। अभी जो वर्तमान में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी ने जो फैसला लिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया है। पहले की स्थितियां कुछ और थी, अभी की स्थितियां कुछ और है। तो निश्चित रूप से जो भी परिस्थितियां बनी, उन्होंने निर्णय लिया। जेडीयू में जारी बवंडर पर बीजेपी का नजरिया अलग है, तो कांग्रेस इसे जेडीयू में 2 धड़े के तौर पर देख रही है। एनडीए की सोच, एनडीए के जो नेता लोग हैं, यहाँ सभी की ये हुई है कि सबसे पहले बिहार का डेवलपमेंट देखना है। ये ललन सिंह को बताना पड़ेगा कि किस जेडीयू में हुआ है। जेडीयू स्वयं ललन सिंह का है, या एक जेडीयू नीतीश कुमार का है, या एक जेडीयू आरसीपी का है। तो मुख्यमंत्री तो दोनों में नीतीश कुमार थे। तो सवाल उठता है कि तीर में 2 पावर पॉइंट हैं, एक नीतीश का, दूसरा आरसीपी का। तो क्या जेडीयू बदलाव के दौर में है या फिर इससे भी बड़ी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है? पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा में जेडीयू का जो हश्र हुआ है, उससे जेडीयू के कर्ता धर्ता भी हैरान रह गए हैं। उन्हें इसे ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, तो वहीं चुनाव के बाद तीर चलाने के लिए आए उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं कि जेडीयू का जनाधार खिसका है और इसीलिए वो पार्टी नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलहाल अभी पहले नहीं बन पाई है। तो क्या जेडीयू मान रही है कि जमीन पर उसका आधार कमजोर है और मुकाबला उसका बीजेपी से है, ताकि बड़का भैया का तमगा जो है वो एक बार फिर से हासिल कर सके? विपक्ष तो वैसे आरोप यही लगा रहा है। जमीन पर कमजोर हुई है जेडीयू, कुशवाहा के बयान पर सियासत गर्म। आरजेडी का दावा, जेडीयू बीजेपी में मुकाबला। अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी चुनाव में हमारे पक्ष में बहुत नहीं हो पाई, यह बात सच है। लेकिन अब इस बार लोग समझ रहे हैं कि गलतफहमी पैदा करने वाले लोग गलत थे। नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए कुशवाहा चंपारण की धरती से तीर चलाने निकले हैं। वो मानते हैं कि जेडीयू का जनाधार कमजोर हुआ है। तो कुशवाहा के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या वो विपक्ष की बात कर रहे हैं या फिर बीजेपी की? लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन करना चाहते हैं। आपस में जो मतभेद चल रहा है इन लोगों का, इन लोगों को लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो इज्जत मिलनी चाहिए हम लोग को नहीं मिल रही है। इस तर्ज पे ही पूरे बिहार में अचानक घूमना शुरू किए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के घूमने से हमको नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। दोनों बेहतर करें तो अगर एनडीए के घटक दल ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद वो एनडीए में भी बिहार की बेहतरी सोच रहे हैं, तो ये सोचने में कोई बेजा नहीं है। वैसे कुशवाहा कहते हैं कि अल्पसंख्यकों ने विपक्ष में जाने का फैसला किया, जिससे जेडीयू कमजोर हुई।
तो क्या सिर्फ यही वजह है जेडीयू के कमजोर होने की, या फिर पार्टी के अंदर चल रहे चेक एंड बैलेंस के खेल को साधने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? या मुख्यमंत्री का जेडीयू पर पकड़ नहीं है? अब जेडीयू आरसीपी है, अब पहले जेडीयू नीतीश कुमार था। ये ललन सिंह को बताना पड़ेगा कि किस जेडीयू में हुआ है। जेडीयू स्वयं ललन सिंह का है, या एक जेडीयू नीतीश कुमार का है, या एक जेडीयू आरसीपी का है। कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। यह सही है कि हमको सीटों की संख्या हमारी घटी, लेकिन जो सवाल उठाते हैं वो 80 पर से नीचे आए तो वह नहीं बोलते कि हम घट गए। जिसका लोकसभा में एक भी पार्टी नहीं हो, एक भी सदस्य नहीं हो, वो जेड ग्रेड की पार्टी है। दरअसल बिहार यात्रा के जरिए कुशवाहा कई मायने साधेंगे। पार्टी की मजबूती को बताएंगे तो कमजोरी भी गिनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। मसलन सहयोगियों को भी साधेंगे, पार्टी के अंदर भी कई साधेंगे और विरोधी भी निशाने पर होंगे। और फायदा किसका होगा, सब जानते हैं। बेतिया से रूपेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।